अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 15 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें हमारे पास देखें उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि a माइनस बी इक्वल टू 4 और ए बी इक्वल टू -5। ठीक है, ये उसने हमें दो कीमतें प्रोवाइड की हुई हैं। तो क्या कह रहे हैं कि a की 3 माइनस बी की 3 फाइंड करें। ठीक है, तो a की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला हम सबसे पहले देखेंगे कि a की 3 माइनस बी की 3 के फार्मूले में हमें क्या क्या है हमें हमारे पास और क्या क्या हमें चाहिए। इसमें देखें a माइनस बी की कीमत क्या है 4, ये हमारे पास है। उसके बाद देखें ए बी की कीमत क्या है हमारे पास 5, इसकी कीमत भी हमारे पास है। अब हमें क्या हमारे पास नहीं है इसमें ए की 2 प्लस बी की 2। ठीक है, ये देखें ये तो हमने फाइंड करना है। उसके पहले इसकी सिंपल एग्जांपल ये ले लें कि आप अपने घर में जाते हैं, आपके घर में आपके भाई हैं, बहन हैं, मामा हैं, पापा हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपने अगर मामा के पास जाना है तो आप क्या करेंगे कि आप घर में देखते हैं कि मेरी सिस्टर हैं, उनको मिलते हैं, पूछते हैं मामा कहाँ हैं। ठीक है, वो कहती हैं जी मामा तो मुझे नहीं पता कहाँ पे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये देखें दो चीज़ें आपके पास हैं, दो आपके पास नहीं है। ठीक है, आप सबसे पहले अपनी सिस्टर के पास जाते हैं। ठीक है, वो आपने उनको कहा है कि मामा कहाँ हैं, वो कहती हैं जी आप अपने भाई से पूछ लो। अब भाई के पास जाते हैं, भाई कहते हैं जी वो तो मुझे नहीं पता। फिर आप तीसरे किसके पास जाएंगे, जिसके पास जाएंगे वो फिर आपको लेके जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पापा के पास जाते हैं, जी मामा कहाँ हैं, तो पापा आपको बताएंगे जी मामा आपकी यहाँ पे गई हुई हैं किसी काम से। ठीक है, तो यानी कि ये हमने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है, थर्ड वाले को, उसके बाद हमने फोर्थ वाले को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखें अब हमने a की 2 प्लस बी की 2 कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जिसमें a की 2 प्लस बी की 2 आ जाए और हमारे पास a माइनस बी भी a की यूज़ हो जाए और a b भी यूज़ हो जाए। तो उसके लिए हमारा फार्मूला है a माइनस बी इक्वल टू 4, क्योंकि a माइनस बी का फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है, और इक्वल टू 4 क्यों लिखा है कि इसकी कीमत 4 उसने हमें बताई हुई है इसकी कीमत। ठीक है, तो a माइनस बी का फार्मूला क्या है, a की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab इक्वल टू 16। तो a की 2 b की 2 तो हमने फाइंड करनी है ना। ठीक है, a की 2 प्लस b की 2, तो a b की कीमत हमारे पास क्या है -5। तो ए बी की जगह पे हमने -5 लिख लिया, माइनस की लामत है इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख लिया इक्वल टू 16। ठीक है, तो अब हमने ये -2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो +10 हो गए इक्वल टू 16। ये हमने अब कीमत किसकी मालूम करनी है, a प्लस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की कीमत हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें जो ये वाला 10 है ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 10 माइनस 16 माइनस 10। ये देखें यहाँ पे प्लस है, इसका रूल क्या है, एक साइड में प्लस होगा तो दूसरी साइड में माइनस हो जाएगा, एक साइड में माइनस होगा तो इक्वल के दूसरी साइड में जाके प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस का अपोजिट क्या है, माइनस है, माइनस का अपोजिट प्लस है, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 16 माइनस 10 कितने आ गए 6। अब देखें अब हमें a माइनस बी की कीमत भी मालूम है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की कीमत भी हमारे पास मालूम है, हमें क्या मिली है 6 कीमत मिली है। इसकी कीमत क्या है 4, इसकी कीमत क्या है 6, ए बी की कीमत क्या है -5। ठीक है,
तो अब हमने क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 4 इंटू 6, ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 5, ठीक है। तो अब 6 में से 5 जाएंगे तो माइनस करेंगे तो बाकी 1 आ जाएगा, 4 1 जार 4, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 4, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए प्लस बी है आपके पास, इसकी कीमत क्या है 5 और ए माइनस बी की कीमत क्या है 3। ये आपने ऐसे ही साइड में लिखने हैं ताकि आपको पता हो कि आपके पास क्या क्या कीमतें दी गई हैं और क्या क्या आपने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर भी फाइंड करें और ए बी भी फाइंड करें, ठीक है। तो देखें ए स्केयर आपने दो फार्मूले पढ़े हुए हैं, ए प्लस बी होल स्केयर माइनस ए माइनस बी होल स्केयर इक्वल टू 4ab। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इक्वल टू 4ab होगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो फिर क्या होगा, फिर आपका 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर होगा, ठीक है। लेकिन मैंने वो फार्मूला यहाँ पे नहीं लगाया हुआ, मैंने दूसरा फार्मूला अप्लाई किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। ए प्लस बी स्केयर का फार्मूला, ए प्लस बी की कीमत क्या है हमारे पास 5, तो ऊपर स्केयर वैसे ही, माइनस ए माइनस बी की कीमत क्या है हमारे पास 3 और ऊपर स्केयर जो है वो वैसे ही आ जाएगा, 5 का स्केयर 25 माइनस 3 का स्केयर 9 इक्वल टू 4ab। हमने देखें ए बी की कीमत फाइंड करनी है, तो ये 4 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 25 माइनस 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। अब ये 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो रकम मल्टीप्लाई होगी वो अपोजिट में आके क्या हो जाएगी, और दूसरी साइड में आके क्या हो जाएगी, वो वाली रकम क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 16 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 16 के साथ डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, ठीक है। ए बी की कीमत क्या हो गई 4। अब देखें हमने क्या फाइंड करना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो जैसे हमने ए स्केयर प्लस बी स्केयर यहाँ पे फाइंड किया था वैसे ही हम वहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर। लाजमी नहीं आप ये वाला फार्मूला ही लगाएं प्लस वाले के साथ में ए स्केयर प्लस बी स्केयर फाइंड करें, ठीक है। आप ये वाला फार्मूला लगा के भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखें कोई भी ले लें, ए माइनस बी ले लें या ए प्लस बी ले लें, ए बी की कीमत आपके पास है 4, तो मैंने ए प्लस बी ले लिया हुआ है। दोनों तरफ मरबा लेने से ए प्लस बी इक्वल टू किसके हैं 5 के हैं। तो इसका हल करेंगे, ए स्केयर इसका फार्मूला लिखेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। तो 2ab की कीमत, ए बी की कीमत आपके पास क्या आई है 4 आई है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा, 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 में से 8 जाएंगे तो बाकी 17, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको शार्पली आपका माइंड फास्ट होना चाहिए, सारे फार्मूलाज आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। ये देखें अगर यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो पहले ए माइनस बी, और फिर ये जो ए माइनस बी है, ये जो ए बी है इसके साथ क्या लगाएंगे प्लस। यहाँ पे माइनस है तो ये डायरेक्ट माइनस लिखेंगे, ठीक है, ए माइनस बी, और ये ए बी के साथ में क्या लिखेंगे माइनस। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये डायरेक्ट ए प्लस बी लिखेंगे, और ये ए बी के साथ क्या लिख देंगे माइनस, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है, और हमारे जिस बच्चे को फार्मूले सही से आते हैं वो बच्चा इजीली ये क्वेश्चंस कर सकता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बस कि फार्मूला क्या है, और फार्मूले में मैक्सिमम 3 या 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितनी चीज़ें थी, 1 2 और ये वाली 3 और ये 4, उसने हमें कितनी दी हुई थी 2। एक हमने चीज़ फाइंड कर ली ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये वाला फार्मूला लगा के, तो 3 हमारे पास आ गई। तो ये तीनों चीज़ों की कीमतें रखें तो ये
इसकी कीमत ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है किसके बराबर है, 6 के बराबर, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये किसके बराबर है, 11 के बराबर है। अब आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि फार्मूला कौन सा है। फार्मूला आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जिन बच्चों को तो ये फार्मूला आता है वो तो 5 मिनट से पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, दोनों तरफ हम मुरब्बा क्यों लेते हैं, मैथ का रूल है कि जो काम आप एक तरफ करें वही काम आप दूसरी तरफ करें। एक तरफ से मुराद है ये इक्वल की एक साइड है, ये सेंटर में इक्वल है, ये इक्वल की एक साइड है, ये इक्वल की दूसरी साइड है। ठीक है, जो हमने काम यहाँ पे किया है, स्केयर यहाँ पे लिया है और स्केयर ही यहाँ पे लेंगे, तो स्केयर का फार्मूला लिख दिया, प्लस 6 का स्केयर 36 हो गया। अब देखें यहाँ पे उसने हमें कीमत किसकी दी हुई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की कीमत 11 है, लेकिन हमारे पास क्या है, सब के पास 2 है, तो हम 2 को क्या कर लेंगे, 1.1 में आपको पता है हमने पढ़ा हुआ है कि हम कॉमन ले सकते हैं एक जैसी रकम को। सबके पास 2 है तो 2 को कॉमन ले लें, बाकी क्या रह जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 36। अब ये वाला है जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की कीमत हमारे पास क्या उसने दी हुई है हमें 11, यहाँ पे हमने 11 लिखना है। ठीक है, ये पहली रकम वैसे की वैसे ही चली आएगी क्योंकि ये तो हमने फाइंड करनी है, इसलिए इसको कुछ भी नहीं करना, उसकी हमें कीमत ही नहीं पता तो हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखना, इसको ऐसे ही लेके आते जाना है आपने। ठीक है, तो अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ तो क्या हो जाएगा 22। अब ये 22 यहाँ पे प्लस है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 36 में से 22 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14। ठीक है जी, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है जी, 16 नंबर क्वेश्चन है z प्लस 1 ओवर जेड स्केयर माइनस z माइनस 1 ओवर जेड स्केयर इक्वल टू 4। तो आपने ये क्या समझे, a जमा बी स्केयर माइनस a माइनस बी स्केयर। तो आपको पता है माइनस वाले फार्मूले में क्या आंसर आता है, 4ab। ठीक है, a प्लस बी स्केयर माइनस a माइनस बी स्केयर इक्वल टू किसके होता है, 4ab। ये देखें हमने अभी अभी यहाँ पे इसको किया है। तो अब यही फार्मूला जो है ना, जो फार्मूला हमने ये प्रूफ भी किया हुआ है, यही फार्मूले को आप z की कीमत रख के लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो है 4 है, कैसे आएगा, यहाँ से भी 2ab आता है ना इसमें, और इसमें भी, इसमें प्लस 2ab आएगा, इसमें माइनस 2ab आएगा, और ये वाला माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस 2 हो जाएगा, ये पहले ही प्लस 2 है तो कितने हो जाएंगे, प्लस 4। तो उनके साथ देखें ए बी है तो यहाँ पे क्या है, z ज़रब 1/z, तो z ज़रब 1/z जो है z से कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड पे, तो 2 और 2 बाकी बचेंगे, कितने हो जाएंगे 4। 16 क्वेश्चन आपने खुद करना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखें, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये भी देख लें, x प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स वाई इक्वल टू 10, और क्या फाइंड आउट हमने करना है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है जी, क्या हमने फाइंड आउट करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, जैसे हमने 15 नंबर क्वेश्चन किया था इसको हम उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये किया था उसने हमें ये वैल्यूज़ दी हुई थी। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने ये वाली वैल्यू फाइंड की थी और ये वाली वैल्यू भी फाइंड की थी। ठीक है,
इस मेथड से भी कर सकते हैं और ये वाला उससे सिंपल मेथड है, आप इसके साथ भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, x प्लस दोनों तरफ मुकाब लेने से x प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 7 क्यूब। ठीक है, तो x प्लस वाई आपका फार्मूला आपको आता है a प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यही फार्मूला आप लगा के a माइनस बी वाला लगा के 15 नंबर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो जैसे मैंने डबल फार्मूला लगा के किया हुआ है वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि डबल फार्मूला लगा के क्वेश्चन बड़ा हो रहा है तो आप क्या करें, ये वाला सिंगल फार्मूला लगा के a माइनस बी वाला फार्मूला लगा के वो 15 नंबर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, देखें अब इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 फार्मूले का एक्स वाई ए बी की जगह पे एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ए बी की जगह पे एक्स प्लस वाई। अब हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है, इसको वैसे ही रहने देते हैं। प्लस 3 एक्स वाई की कीमत हमारे पास क्या है 10 है। ठीक है, इंटू एक्स प्लस वाई की कीमत हमारे पास क्या है 7 है। ठीक है, इक्वल टू 3 को ये 7 का मुकाब लेना है तो कैसे लेते हैं हमने पढ़ा हुआ है कि 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 343। ठीक है, 7 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 10 जार 30 और 30 7 जार 210। यहाँ आप इजीली कर सकते हैं, 30 आ गया तो 0 का 0 लगा दें और 3 7 का टेबल 3 तक पढ़ लें, 7 3 जार 21 और ये 0 लास्ट पे वैसे ही। ठीक है, तो अब ये वाला 210 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपका आ जाएगा 133। उसके बाद है जी आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में x माइनस वाई स्केयर हमने फाइंड करना है। एक्स वाई किसके बराबर है -16 के बराबर है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर किसके बराबर है 86 के बराबर है। तो ये देखें हमने ये देखें ये वाला जैसे हमारा फार्मूला है a प्लस बी का जो फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, ये देखें a माइनस बी, क्योंकि माइनस का इसलिए माइनस करेंगे, a माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो देखें ये वाली तो हमने सीधा सीधा इसको फाइंड करना है और a एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इसकी कीमत उसने हमें दी हुई है। ठीक है, और एक्स वाई की कीमत यानी कि ए बी की कीमत भी उसने दी, यानी कि इसकी कीमत भी हमारे पास है, इसकी कीमत भी हमारे पास है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये करना है। ठीक है, तो इनको हल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसकी कीमत होगी। तो अब देखें एक्स माइनस वाई स्केयर का फार्मूला क्या होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy, यानी कि वही ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की कीमत क्या है 86 है, वो यहाँ पे लिख दी -2 फार्मूले का, और एक्स वाई की कीमत क्या है 16 है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब माइनस 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 मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस। ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ, 16 2 जार 32, तो इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 118। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपका क्या कह रहा है, जैसे आपने 18 नंबर क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है वो है। वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे हमारे पास ए बी जमा बी सी जमा सी ए की कीमत है थी और ये वाली कीमत नहीं थी। ठीक है, इसकी कीमत नहीं थी, ये हमने फाइंड किया था। अब इसकी है और इसकी नहीं है, बस इतना सा काम है। ठीक है, अब फिर दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे। ठीक है, तो ये
इसका फार्मूला लिख लिया सारा, इक्वल टू 11 का मुरब्बा क्या होता है, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 121, ठीक है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की कीमत कितनी आ गई जी, 81। और यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो फार्मूले में क्या है, 2 है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारी बाकी रकम आ जाएगी वैसे की वैसे ही। अब ये नहीं हमने करना कि 82 में 2 प्लस कर दें, ये 81 में 2 प्लस कर दें, ये 81 है वो डायरेक्ट यहाँ पे माइनस होगा, और ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई का हमने पढ़ा हुआ है कि दूसरी तरफ जाके क्या होता है, माइनस डिवाइड होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 121 में से ये 81 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2 है ये यहाँ पे हमें किसकी कीमत निकालनी है, हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की कीमत निकालनी है। तो ये 2 क्या हो रहा है, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 20, 2 2 ज़ार 4 और 0 का 0 वैसे ही, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो देखें, जैसे हमने किया है ना क्वेश्चन नंबर 20 में हमने क्या किया था, a माइनस बी स्केयर हमने फाइंड करना था, यानी कि x माइनस वाई स्केयर। तो सिर्फ इधर वाले पोर्शन को हमने हल किया था। तो इसमें भी हमने 22 में देखें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी स्केयर का फार्मूला लिखना है हमने सारा, और आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की कीमत क्या है, 32 है, और इसकी कीमत क्या है, 7 है। तो इसके बाद हमने कॉमन ले लेना है 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 14। 14 में कितने प्लस कर देंगे, 32, तो कितना बन जाएगा, 14 में 32 प्लस करने से कितना आ जाएगा हमारे पास, 56, ठीक है। तो आपका ए प्लस बी प्लस सी स्केयर इक्वल टू 56, ये वाला आपका आंसर होगा, ठीक है।